हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा टॉपिक पाचन तंत्र चल रहा है और उसमें हम पढ़ चुके हैं अग्नाशय को। अग्नाशय के बाद में आएगा कौन? छोटी आंत। तो छोटी आंत पढ़ते हैं दोस्तों। अग्नाशय और छोटी आंत आपस में जुड़े हुए होते हैं। छोटी आंत अग्नाशय से कायम भोजन का कायम में परिवर्तन कर दिया जाता है और इसे छोटी आंत में भेज दिया जाता है। छोटी आंत और क्या अग्नाशय के बीच में एक वॉल्व होता है जिससे वापस भोजन ना जा पाए, उसे बोलते हैं हेपेटोसाइट वॉल्व। ठीक है, तो छोटी आंत पढ़ते हैं पहले। छोटी आंत दोस्तों, छोटी आंत की बात करें तो यह 7 मीटर लंबी छोटी होती है, नलिकाकार होती है और लिपटी हुई अवस्था में होती है। आप सोच सकते हो 7 मीटर बहुत लंबी होती है तो वो पेट में आएगी कैसे? घुमावदार अवस्था में आएगी। ठीक है, तो छोटी आंत कितनी मीटर होती है? 7 मीटर लंबी होती है। 7 मीटर लंबी छोटी आंत होती है। यह अमाशय से जुड़ी होती है। ठीक है, यह अमाशय से जुड़ी हुई होती है और छोटी आंत और क्या अमाशय के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अमाशय व छोटी आंत के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे बोलते हैं हेपेटोसाइट वॉल्व। दोस्तों ये वॉल्व क्या काम करता है? कायम को जो छोटी आंत में आ चुका है उसे वापस जाने से रोकता है। देखिए, छोटी आंत इतनी लंबी होती है तो इसे 3 भागों में बांट सकते हैं हम। कौन कौन से? इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। इधर ड्यूडिनम, दूसरा जिजुनम और तीसरा इलियम। मैं बात करूं तो छोटी आंत से ये क्रम सही होता है ना, अमाशय से जुड़ी होती है छोटी आंत से। ये कौन? ड्यूडिनम। और सबसे बड़ी होती है इलियम। ठीक है, छोटी आंत में सबसे बड़ी होता है इलियम और इलियम के बाद में आके आपस में जुड़ी होती है बड़ी आंत से। ठीक है, अब ये होती है इस तरफ से लपटी हुई अवस्था में, इस टाइप से लपटी हुई अवस्था में पूरे पेट में पड़ी हुई होती है ड्यूडिनम, जिजुनम, इलियम। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, यह सबसे बड़ी होती है तो भोजन को ज्यादा टाइम तक यह अपने अंदर स्टोर रखती है, जिससे वह आसानी से गल सकता है रासायनिक क्रिया करके। इसमें रासायनिक क्रियाएं होती है भोजन के ऊपर, जिससे क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यह बात भी ध्यान रखना कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। छोटी आंत में अब भोजन का पाचन होता है तो पाचन किस तरह से होता है दोस्तों? छोटी आंत में पाए जाते हैं जूसेस जो करते हैं भोजन का पाचन। इसमें 3 बेसिकली जूस काम में आते हैं भोजन पाचन करने के लिए। एक तो होगा अपना पित्त रस, दूसरा होगा अग्नाशय रस, तीसरा होगा अपना आंतरी रस। ठीक है, 3 रस हो गए, पित्त रस, अग्नाशय रस और आंतरी रस। दोस्तों पित्त रस की बात करूं मैं तो पित्त रस का देखो स्राव कहां से होता है ये देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहां से ही बनता है कि पित्त रस का स्राव कहां से होगा। दोस्तों पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय से। जी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में पित्ताशय भी आएगा पर पित्ताशय से इसका स्राव नहीं होता। पित्ताशय में तो ये स्टोर होगा पर स्राव होगा यकृत से, लीवर से, है ना। तो यकृत में लीवर से इसका स्राव होता है ना, यकृत में इसका स्राव होता है।
यकृत में इसका स्राव होता है ना। और स्टोर कहाँ से होता है? यकृत की कौन सी कोशिकाओं से होता है दोस्तों? ये बता दूं मैं, हिपेटोसाइट कोशिकाओं से। हिपेटोसाइट 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 कोशिका से, ठीक है। हिपेटोसाइट कोशिका से इसका स्राव होता है किसका? पित्तरस का। दोस्तों यहां पर मैंने हिपेटोसाइट लिख दिया था, यहां पर पाइलोरिक वॉल्व आएगा, ठीक है। सॉरी इसके लिए। हेपेटोसाइट कोशिकाओं से किसका स्राव होता है? यकृत से इसका स्राव होता है। और स्टोर करेंगे अपन, तो स्टोर कहाँ से होगा? स्टोर हो जाएगा ये निकलकर कहाँ पर? पित्ताशय में, ठीक है। इस साइड से मैं यकृत बनाना चाहूँ, देखो इस साइड से यकृत हो गया, यहाँ से नलिका निकली होगी और यहाँ पर देखो यहाँ पित्ताशय होगा और ये छोटी आंत में यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ पर पित्ताशय में स्टोर हो जाएगा, ये कर्मांचुकुंचन होगा और यहाँ पर पित्ताशय आ जाएगा छोटी आंत में, ठीक है। अब पित्ताशय की बात करूँ तो पित्ताशय की बात करेंगे तो पित्ताशय में मेनली दो वर्णक काम में आते हैं, दो चीजें काम में ली जाती है। कौन कौन सी? एक तो पित्त वर्णक और दूसरा पित्त लवण, ठीक है। पित्त वर्णक और पित्त लवण। पित्त वर्णक की मैं बात करूं तो पित्त वर्णक एक तो बिलिरुबिन, मेनली याद रखना, बिलिरुबिन जो पीले कलर का होता है और बिलिवर्डिन जो हरे कलर का होता है, ठीक है। पित्त वर्णक और पित्त लवण, इसमें देखो पित्त रस के अंदर पित्त लवण के अंदर कुछ लवण भी होते हैं, कुछ रासायनिक खनिज लवण टाइप के भी होते हैं, लेकिन अब मेनली पित्त वर्णक पित्त लवण की ओर देखते हैं। और पित्त लवण में क्या कौन कौन सी चीजें शामिल होगी? एक तो सोडियम ग्लाइकोनेट और दूसरा सोडियम टोरोकोनेट, ठीक है। पित्त रस के अंदर ही बेसिकली यह चीज काम में आती है। अब देखिए पित्त रस से है ना, एक चीज और याद रखना कि नोट लगा के लिख लो कि पित्त रस में कोई भी पाचक रस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी पाचक रस नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ये पाचन नहीं करता है। तो क्या करता है दोस्तों? ये वसा का क्या करेगा? वसा का इमल्सीकरण करेगा। इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण करता है। कार्य क्या है इसका? वसा का इमल्सीकरण करना, यानी वसा होती है, वसा इकट्ठी अवस्था में होती है, इसके बूंदों बूंदों के रूप में तोड़ देना। जैसे गिलास के अंदर पानी लो, फिर उसके अंदर आप वो डाल दो तेल, तो वो तैरने लग जाता है, पर इसको आप थोड़ा सा हिला दोगे चम्मच से तो वो बूंदों बूंदों के रूप में टूट जाता है, उसे इमल्सीकरण कहते हैं। ये इमल्सीकरण की क्रिया करता है कौन? पित्त रस करता है, ठीक है। पित्त रस में कोई भी पाचक रस नहीं पाए जाते हैं। इसका पीएच की बात करूंगा तो मैं इसका 8.0 से लेके 8.6 तक पीएच तक इसका पीएच होता है, यानी कि ये हल्का क्षारीय होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन दूसरे अग्नाशय रस की ओर। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों एक चीज बताता हूं मैं आपको अब अग्नाशय रस के बारे में। दोस्तों इसके बाद में अपन चलते हैं अग्नाशय रस की ओर। दोस्तों अग्नाशय रस अग्नाशय की दीवार से, दोस्तों अग्नाशय रस अग्नाशय की दीवार से, जिसे अपन बोल देंगे दीवार से स्रावित होता है और विरसन
नलिका से होते हुए ड्यूडिनम में स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, इसका पीएच पूछे अगर तो बोल देना 8.6 से लेकर, देखो बेसिक 8.3 से लेकर 8.6 होता है। ये पूरा देखो पूरा भी, ये मैं पूरे छोटी आंत में स्रावित होने वाले रसों की बात करूंगा ना, तो इनका पीएच 8 के लगभग होता है। तो आप ये हल्के सारी होते हैं। ठीक है, तो आप 8 से लमसम कोई आए ना, तो उसमें 8.3 या 8.6, तो ये किसका होगा, ये छोटी आंत से स्रावित होने वाले एंजाइमों का इसका पीएच होगा। अब मैं पीएच के बारे में बताऊँ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके पीएच, ये बता दूं मैं आपको। अब मैं बताता हूँ कि पीएच हो गया 8.3 से 8.6 के बीच में। ठीक है, अब इसे बोलते हैं अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस, ये देखो पूर्ण पाचन रस इसलिए बोल देते हैं कि यह पूर्ण पाचन कर देता है किसी भी, ये पूर्ण पाचन कर देता है किसी भी भोजन का, इसलिए पूर्ण पाचन का रस कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के रस पाए जाते हैं, सभी प्रकार के भोजन को वो करने के लिए, पचाने के लिए। जैसे सबसे पहले मैं लूँगा अपना फेवरेट सुक्रोज। ये सुक्रोज को तोड़ देंगे दोस्तों, इसमें पाया जाएगा एमाइलेज। ठीक है, और ये सुक्रोज को तोड़ के माल्टोज में चेंज कर देंगे, पहली बात। दूसरी, फिर वसा को देखो, वसा का पाचन भी करेंगे, लाइपेज नाम का एंजाइम भी पाया जाता है इसमें, जो वसा का पाचन करके वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देंगे। इसमें पाया जाता है, प्रोटीन को पचाने के लिए भी पाया जाता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर दिया जाता है ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम के द्वारा। चौथा, इसमें दूध को पचाने के लिए भी एंजाइम होते हैं, जिसको बोलते हैं कैसिनो ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि दूध को जो में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है उसको चेंज कर देंगे पैरा कैसिनेट में। पैरा कैसिनेट में चौथा अगर आ जाए, क्या वसा हो गई, प्रोटीन हो गए, दूध हो गया, अगर आ जाए अपने प्रोटीन पेप्टाइड खुद आ जाए तो पेप्टाइड चेंज कर देगा। देखो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम का एक एंजाइम पाया जाएगा, जो पेप्टाइड को चेंज कर देगा अमीनो अम्लों में। और छठा, अगर आ जाए न्यूक्लिक अम्ल, तो इसका पाचन कर देगा एक एंजाइम से न्यूक्लिएज बोलते हैं। किसमें चेंज कर देगा, न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, तो इसलिए इसे अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि ये सभी तरीके के भोजन का पाचन कर देता है। ये किससे स्रावित होता है, ये अग्नाशय से स्रावित होता है ना। तो मैं इसे मिटा रहा हूं इसे भी, और अगले एंजाइम की ओर चलते हैं अपन। आंतरीय रस की ओर। ठीक है, आंतरीय रस, आंतरीय रस दोस्तों, यह छोटी आंत की दीवार से ही स्रावित होता है आंतरिक रस। और ठीक है, आंतरिक रस छोटी आंत की दीवार से ही स्रावित होता है, यह चीज ध्यान रखना। जटिल पदार्थों का पाचन करेगा आंतरिक रस, ये चीजें आप ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, आंतरिक रस। अब ये आंतरिक रस स्रावित कहाँ से होता है दोस्तों, आंत में, यानी दोस्तों आंतरिक रस की बात करें तो ये आंत स्रावित करेगी, आंत्र द्वारा स्रावित, आंत की दीवारें स्रावित करती है। कौन कौन सी आंत की दीवारें जाएगी, एक तो लीवर कुहन की दीवार, वह ब्रुन्स की दीवार द्वारा स्रावित होता है।
इसका पीएच भी वही 8.0 से लेके 8.3 तक होता है इसका पीएच भी, यह ध्यान रखना। पीएच भी 8.3 से लेके 8.0 से लेके 8.3 तक इसका पीएच होता है। कार्य की बात करें तो यह जटिल भोज्य पदार्थों का पाचन करती है। ठीक है, अब आंतरिक रस से होता हुआ भोजन कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा बड़ी आंत में। ये आंत होते हुए कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा भोजन। अब ये बड़ी आंत नाम की बड़ी आंत होती है, पर ये होती है मोटी संरचना होती है, छोटी से होती है, 1-2 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इस टाइप से लिपटी होती है, इस टाइप की होती है मोटी सारी, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से होती है ना। तो छोटी बड़ी आंत की ओर चलते हैं, 1-2 मीटर लंबी होगी। और क्या होता है? ठीक है, 1-2 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसकी एक चीज नोट कर लेना, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। देखिए इसमें है ना, भोजन का पाचन नहीं होता। तो क्या होता है दोस्तों? देखिए भोजन का पाचन नहीं होता, पर कुछ विटामिन होते हैं जो भोजन में कुछ तत्व बच जाते हैं, उनका जैसे विटामिन हो गए, विटामिन का अवशोषण करती है कौन? विटामिन का अवशोषण करते हैं बड़ी आंत। तो यह विटामिन भोज्य पदार्थ से विटामिन को निकालती है। दोस्तों इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है पहली बात, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो विटामिन का अवशोषण करते हैं, विटामिन का पाचन करते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? सिकम, दूसरा कोलम, तीसरा रेक्टम, जिसे मलाशय भी बोलते हैं। ठीक है, और मलाशय से भोजन जो अपशिष्ट के रूप में, यूरिया के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया दोहराई जाती है ना। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जटिल खाद्य पदार्थों को आंतरिक रस उसका करता है, किसका? जटिल भोज्य पदार्थों का। जैसे यूरिया हो गया, है ना, यूरिया का पाचन कर देगा। बड़े बड़े स्टार्च का पाचन करेगा कौन? ये कौन? अपना छोटी आंत के द्वारा। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं हो रहा, बस विटामिन का अवशोषण होता है और बड़ी आंत बाहर निकालती है अपशिष्ट पदार्थों को। इसके बाद में भोजन में रासायनिक पदार्थों की क्रिया होती है। ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत और बाकी रहा है इसके अंदर, वो कंप्लीट कर लेंगे कल। फिर नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे अपन, किसको? नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा अपना? उत्सर्जन तंत्र को। आज के लिए इतना ही, विदा चाहूंगा आपसे।